नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके मन में उठने वाले अश्लील विचारों को रोकने में आपकी मदद करेगी। भगवान बुद्ध की यह कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रेरणादायक है और अपने विचारों को, अपने मन में उठने वाले सवालों को यह शांत करने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको यह कहानी। एक बार एक चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहाँ से उनको भिक्षा मिलती थी। एक बार भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज भोजन में क्या मिलेगा। हमेशा तो महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हुए और भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना पड़ेगा। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए कि सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानने लगे और फिर कुछ देर विश्राम करने के लिए वह वहीं लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पड़ रही है, और भरत खड़े हो गए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। ये सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए थे। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा, इस बात से भरत परेशान हो गए। अब भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुँचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए श्राविका के घर नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। उसने कहा कि जब मैं श्राविका के घर में था तो मुझे उसके बारे में अश्लील विचार आ रहे थे। मेरे मन में उसके बारे में अश्लील ख्याल आ रहे थे। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम्हें जरूर जाना है, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे श्राविका घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ती जा रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ रखते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था। उसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं थी, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया था। भरत ने आश्रम आकर बुद्ध को प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।